राजस्थान ट्राइब्स के बारे में हमने पहले स्टडी की थी। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने देखे थे कि उनके कौन-कौन से क्षेत्र हैं राजस्थान में जहाँ वो निवास करती हैं जनजाति, और उनका उद्गम कैसे हुआ और उनके निवास स्थान कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैं समझता हूँ आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। और भोजन और वस्त्र के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। क्षेत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था कि उनके जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं मुख्य रूप से राजस्थान में, वो चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 4 जिले हैं। लेकिन अब ये 5 इनकी संख्या हो गई क्योंकि चित्तौड़ को तोड़ के प्रतापगढ़ जो जिला बना है वो भी हम इसके क्षेत्र में डालेंगे। आपके स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल मैप राजस्थान का, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको बनाना है और जनजातियों को इस पे मार्क करना है। तो ये राजस्थान के दक्षिण में चारों पांचों जिले जो हैं आपके केंद्रित हैं। तो क्षेत्र का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से महादेव शिव से इनकी उत्पत्ति हुई, और भील शब्द की उत्पत्ति जो द्रविड़ भाषा के बील से हुई, जिसका अर्थ होता है धनुष, और आज भी इनका जो प्रमुख हथियार है वो तीर कमान है। इस प्रकार से कई चीजें हमने देखी थी। कुशला भील के बारे में हमने देखा, डूंगरिया भील डूंगरपुर में मिलते हैं। तो अलग अलग इनके जो नामकरण है जातियों के भीलों में भी, चाहे वो कुशलगढ़ के हों, चाहे वो डूंगरपुर के हों, और कोटा के भील को कोटिया भील भी कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो उद्गम के बाद में हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था कि इनके निवास स्थान किस प्रकार से होते हैं। पहाड़ी ढालों पर रहते हैं, घाटियों के नदी बेसिन में होते हैं, मतलब जहाँ पर अपहुंच क्षेत्र होता है, साधारण व्यक्ति जहाँ पर नहीं पहुंच पाए या कोई जानवर इत्यादि आसानी से नहीं पहुंच पाए, ऐसे क्षेत्रों में मकान बनाते हैं। और इनके जो मकानों को या उनकी बस्तियों को किन नामों से जाना जाता है, क्या मटेरियल इनके मकानों में होता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। भोजन और वस्त्र के बारे में भी हमने पर्याप्त रूप से डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा उसका रिपीटेशन करे बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज हम इनकी भाषा के बारे में देखेंगे कि इनकी मुख्य भाषा जो है वो द्रविड़ियन शब्द इनकी भाषा में यूज किए जाते हैं मुख्य रूप से। और दक्षिण राजस्थान में इनकी जो लैंग्वेज है उसको बागड़ी और भिली भी कहते हैं। और भिली भाषा जो है वो मेवाड़ी व गुजराती भाषा से बहुत अधिक प्रभावित है। क्यों? क्योंकि उसके समीपस्थ जो राज्य है राजस्थान के दक्षिणी भाग के, गुजरात का हिस्सा जो उससे टकराता है, तो उससे ये भाषा प्रभावित हुई है। यदि इनके परिवार और समाज की हम बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार जो कि सामान्यतया हमारे हिंदू संस्कृति में होते हैं, वही भील जो जनजाति इसमें रहता है, उसी प्रकार का क्रम। तो वंश जो है वो पितृपक्ष से ही चलता है, ऐसा इनके समाज में मान्यता है और वो प्रदर्शित भी होती है। परिवार के मुखिया जो है वो, उसकी जिम्मेदारी होती है समस्त परिवार की, रहना खाना पीना, उनकी जो भी चीजें हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो मुख्य जिम्मेवारी परिवार के मुखिया की होती है। और मुखिया जो है वो पुत्र की जो शादी होती है उसके पश्चात उसको घर बनाकर देता है। ये एक बहुत ही इनकी प्रथा है विचित्र, और अलग रहने के लिए ऐसा वो करते हैं। इनके समाज में ऐसी मान्यता है। और समाज की हम बात करें तो कई गोत्र जो है भील जनजातियों में पाई जाती है। उसमें प्रमुख रूप से जो गोत्र है मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परमार, कटारा, भगोरा, चौहान, राठौर, राणा, भानत, लाटा, सोलंकी, सिसोदिया, ये सभी इनकी गोत्र है जो भील जनजाति में पाई जाती है। और कुटुंब व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रचलित है जनजाति। संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि आज के वक्त की आवश्यकता पुनः महसूस की जा रही है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, और बहुत फायदे जो संयुक्त परिवार के हैं, तो वह संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है परिवार की, वो इनके समाज में प्रमुखता से लागू है। अब थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था इनकी प्रचलित एक व्यवस्था है। लड़का यदि नहीं है या न होने पर कुटुंब के किसी भी अन्य बच्चे को गोद ले लिया जाता है, या पुत्री के पति को भी जो है वो घर जवाई रख लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही सामान्य प्रथा है जो कि वर्तमान में अन्य जातियों में भी देखने को मिलती है, लेकिन भील प्रजातियों में इसकी प्रमुखता
पाई जाती है। त्योहारों पर जो स्त्री पुरुष अनुशासित रहकर जो नृत्य करते हैं, उन नृत्य को 2-3 नामों से जाना जाता है। जो भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से करते हैं, उसमें प्रमुख जो नृत्य है वो है घूमर, गौर, तेजा, ये नाम जो है इनके नृत्यों के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भील जनजाति में विवाह से संबंधित जो इनके रीति रिवाज है। विवाह एक दूसरे गोत्र में नहीं होता, एक गोत्र के दूसरे गोत्र में नहीं। एकल विवाह की जो प्रथा है वो इनके है, और इसके साथ साथ नाता प्रथा भी इनके प्रचलित है इनके समाज में। और रावत वर्ग का जो मुखिया होता है, जो गांव का प्रमुख होता है, एक से अधिक विवाह कर सकता है। जो मुखिया होता है वो एक से अधिक विवाह कर सकता है। वैसे एकल विवाह का इनके प्रथा है। और जो मुखिया होता है रावत वर्ग का, वह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से इनके समाज में देखा जाता है। और एक पाल में जो रहने वाले लोग हैं वो परस्पर आपस में विवाह नहीं करते। इसी प्रकार से अपहरण विवाह भी इनके प्रचलन है, जिसको सहपलायन विवाह कहते हैं। और इसमें जब त्योहारों पर एक समूह एकत्रित होता है तो उसमें से चाहने वाले एक दूसरे के साथ मिलकर पहाड़ों की ओर भाग जाते हैं। ये बहुत ही विचित्र प्रथा है, अभी देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपस में जो चाहते हैं एक दूसरे को, मेल फीमेल, लड़के लड़की, वो एक साथ मिलकर पहाड़ों की ओर भाग जाते हैं और 2-3 दिन के बाद वापस जब लौट कर आते हैं तो लौटने पर उनका विवाह करा दिया जाता है। लड़की के परिवार वाले जो है वो वधू मूल्य का ग्रहण करता है, वधू मूल्य ग्रहण करता है लड़की के परिवार वाला। और इस जो मूल्य को इनके भाषा में नौतरा की रकम भी कहते हैं। तो यह प्रथा इनके विवाह से संबंधित है। और त्योहारों में इनका जो प्रमुख त्योहार है वो होली का है, जिसको ये 10 दिन तक मनाते हैं। और फसल पककर तैयार हो जाता है, इसी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। और मनोरंजन में बहुत लीन होते हैं भील जनजाति के लोग अपने क्षेत्रों में। इनके जो प्रमुख मेलों की यदि हम बात करें, जो इनके फेयर्स होते हैं, वो है बेणेश्वर धाम। यह पूर्वजों की अस्थियों का नदी में विसर्जन और आमोद प्रमोद और खरीदारी। तो ये इस मेले के अंदर इनके पूर्वजों की अस्थि का विसर्जन नदी में करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो ये हमने स्टडी की। इसके पश्चात हम तीसरा जो एक और इसका पार्ट है उसको करके इस जनजाति को संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही।